नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अग्रज चौहान एक बार फिर से आप लोगों के बीच। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा किसान आंदोलन के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी किसान आंदोलन के बारे में था। लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके कारण थोड़ा अलग है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, मैंने उसमें किसी के पक्ष की बात नहीं की थी। मैंने ये बोला था कि पूरी तरीके से सरकार ठीक है, ना मैंने ये कहा था कि पूरी तरीके से किसान ठीक है। जो सही था उसे सही कहा, जो गलत था उसे गलत कहा। लेकिन दोस्तों, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज मन में बहुत विचलित है मन, और थोड़ा दिल उदास भी है। कारण आप सब लोग जानते होंगे, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो पता होगा। फिलहाल 2-3 दिनों से किस तरह से कंट्रोवर्सी चल रही है। अब तो इंटरनेशनल लेवल पे इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। मुद्दे को क्या उठाया जा रहा है? एक्चुअली पूरी तरीके से देश को बदनाम करने की साजिश हो रही है, खुले शब्दों में अगर बोला जाए तो। अब हो सकता है मेरी इस बात से बहुत से लोगों को परेशानी हो, लेकिन दोस्तों, मैं किसी पार्टी का ना तो कोई मेंबर हूँ, ना मुझे कोई पार्टी फंडिंग करती है। और रही किसानों की बात, तो ज़मीन मेरे पास भी है। मेरे यहाँ भी खेती होती है, मेरे पास भी ज़मीन है। तो ये बात क्लियर कर देना ज़्यादा बेहतर था। दोस्तों, ना बात केवल इतनी है कि मन में रोष इसलिए है कि बात अपने देश की है। अपने देश को विश्व स्तर पे बदनाम करने की हो रही है। दोस्तों, 26 तारीख को जो दंगे हुए थे उसमें बहुत ही जघन्य अपराध किया गया था, जिसमें तिरंगे को उतार कर एक मजहबी झंडा लगाया गया था। आप सब ने उस चीज़ को देखा, और बहुत सारे पुलिस वालों को घायल कर दिया गया। तब ये किसान नेता या कुछ अपोजिशन पार्टियां ये कह रही थी कि नहीं, ये तो सरकार के ही लोग थे जिन्होंने ये किया था, जिससे कि किसान लोग बदनाम हो जाएं। लेकिन असल में वो पता नहीं कौन थे, अभी तक इस बात का पता नहीं लगा। वो जो लोग पकड़े गए हैं, शायद 100 से ऊपर लोग पकड़े गए हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है दिल्ली पुलिस ने। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर वो दंगाई थे या जो लोग पकड़े गए थे उन्होंने दंगा किया था, तो अब अपोजिशन पार्टी में तो फिलहाल जो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी मेन रूप से जो इस पूरे किसान आंदोलन को जिन दो पार्टियों ने हाईजैक कर रखा है, अब इन लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? अब ये लोग क्यों उनकी जमानत के लिए मीटिंगें कर रहे हैं? अगर वो दंगाई थे तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने पुलिस वालों को घायल किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या पुलिस वालों का कोई मानवाधिकार नहीं होता है क्या? क्या पुलिस वालों को कि पुलिस वाले पिटने के लिए हैं क्या? अगर उनको सरकार ने अगर पुलिस दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर किया है, तो आप लोग उनकी बेल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्यों उनकी बेल कराएंगे आप लोग? तो क्या ये आप लोगों के ही लोग थे? मैंने पहले भी कहा था कि जो सही किसान हैं, जो सच्चे किसान हैं, जिनको सच में प्रॉब्लम है, वो प्लीज़ इन पार्टियों से अलग रहें। लेकिन अब तो ये पूरी तरीके से एक्सपोज होते जा रहे हैं कि ये हथकंडे की तरह यूज़ हो रहे हैं। अब कल से एक नया ड्रामा, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। एक कोई रिहाना करके है, कोई अमेरिका की सिंगर है, पॉप सिंगर। और थ्रेटा एक लड़की है 12 साल की। और एक मियाँ खलीफा हैं कोई, शायद कुछ लोग जानते होंगे उनके बारे में। मैं किसी के प्रोफेशन पे मैं कोई बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि बोलना भी नहीं चाहिए। मगर भाई, ये लोग कौन है?
इन लोगों को क्या हक है हमारे देश के आंतरिक मामले में बोलने का? रिहाना, इनको पता है हमारा देश हिंदुस्तान में कृषि के बारे में इनको क्या पता है? या गवर्नमेंट के जो 3 बिल हैं उनमें क्या है क्या नहीं है इनको पता है? इंडिया में इनको 2% से ज़्यादा 2% से ज़्यादा कोई जानता भी नहीं है, ग्रेटा हो या राना हो या कोई हो। लेकिन हाँ, अब जान गए लोग। समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। फिर बाद में पता चला कि इन लोगों की तो बहुत पहले से प्लानिंग थी। वो थ्रेटा ने ट्विटर पे डाला है जो कुछ, उससे पता चलता है कि ये लोग की बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी। 26 तारीख को जो दंगा हुआ था उसकी भी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। अब ये लोग बताएंगे कि हिंदुस्तान के संविधान में क्या संशोधन होने हैं क्या नहीं होने हैं, या कौन से बिल लागू करने हैं कौन सा नहीं। अब ये लोग बताएंगे क्या हिंदुस्तान इन लोगों से चलेगा? और कांग्रेस के कुछ नेता तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे क्या बात है। अरे शर्म करो कुछ। पूरे देश को बदनाम कर इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग देश को बदनाम करवाना चाहते हैं। अरे कोई भी मसला है उसको आपस में आप अपना कितना भी कुछ भी करिए, सरकार अरे आपको नहीं पसंद है सरकार भी लोकतंत्र से चुन के आती है भाई। आप लोग ही सरकार बनाते हैं, आप लोग वोट डालते हैं, हम सब लोग वोट डालते हैं तब जाके सरकार बनती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पार्टी अपने मन मर्जी से सरकार बना लिया। हम लोगों ने वोट दिया, आप सब लोगों ने वोट दिया तब सरकार बनी है। लेकिन इस बात को इंटरनेशनल लेवल पे जाके तुम इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा तो उससे क्या हो जाएगा? सिवाय देश के बदनामी का और कुछ होगा क्या? कितनी शर्म की बात है। सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखिए कि दुनिया पूरी 1-1.5 साल से पूरा पूरा वर्ल्ड कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा था, अभी भी जूझ रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके और कितनी जल्दी से जल्दी 2 वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की। और वैक्सीन बनते ही सरकार ने कितनी तेजी से उसको रूट लेवल तक उसको पहुंचाने का काम किया। मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इतनी जल्दी रूट लेवल पे वैक्सीन का पहुंचाने का काम कोई और कंट्री कर भी सकती है। वो चीज़ें नहीं दिखती हैं लोगों को। बस कितनी कंट्री को हमारे देश ने वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड करा रही है, हमारी कंट्री कितनी हमारे अदर्स कंट्रीज़ को वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। अरे इन सब चीज़ों से देश का कितना नाम बढ़ता है भाई। देश का नाम बढ़ेगा तो हम सब लोगों को फ़ायदा होगा। कांग्रेस के नेता खुश हो रहे हैं, अरे वाह क्या बात है, अब तो विदेशों से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। अरे विदेशी लोग सपोर्ट करेंगे तो उससे तुमको क्या फ़ायदा होगा भाई? उससे तो देश की बदनामी होगी ना इंटरनेशनल लेवल पे। अभी तक मुझे सच में लगता था कि ये लोग किसान हैं, इनकी सच में कोई परेशानी है, वो परेशानी की समाधान बात करने से ही होगा, या जैसे भी होगा वैसे होगा। लेकिन अब तो पता चल रहा है कि उसमें एक दिलजीत दोसांझ करके कोई पंजाबी गायक है, तो उसका एक गाना रिहाना के साथ आ रहा है, अभी शायद यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो अब ऐसे समझिए आप, वो दिलजीत दोसांझ किसान आंदोलन के पक्ष में था
और उसका कनेक्शन खालिस्तानी समर्थक लोगों के साथ पहले से है। अब उसका गाना रिहाना के साथ आने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। मैं फिर अपने जो सच में इस देश के अच्छे और सच्चे किसान हैं, मैं उनसे फिर से विनती करूंगा कि भाई प्लीज़ अपने आप को इन सब लोगों से दूर रखिए। देश की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो अपनी समस्याएं ठीक हैं, आप लड़ेंगे, आप लोकतंत्र में हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार होता है, लेकिन ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है, किसी देशवासी को नहीं है ये अधिकार कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके देश को बदनाम करें या कोई बाहरी इंसान आके हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे। ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आप समझें या ना समझें, इसे देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज मन बहुत उदास है, मन में बहुत रोष है इस बात को लेके। आप प्लीज़ इन पार्टियों से दूर रहिए, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आप देश को मत टूटने दीजिए, देश को मत बदनाम होने दीजिए। जय हिंद।